आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हिंदी टाइपिंग के माध्यम से कोई फॉर्म वगैरह हम कैसे जनरेट करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि हिंदी टाइपिंग के माध्यम से आज की क्लास में जो सीखना है वो आपको, जैसे कि हिंदी टाइपिंग के माध्यम से हम किसी फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हमको बनाना हो तो कैसे बना पाते हैं। ये जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना हो वो भी हिंदी टाइपिंग के माध्यम से, तो हम कैसे बना पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको हिंदी टाइपिंग के माध्यम से ये फॉर्म आपको बनाना है तो सिंपली आप यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे पेज का जो ओरिएंटेशन है, पेज का ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आइएगा सबसे पहले लेआउट पे, और यहाँ पे आ जाइएगा ओरिएंटेशन पे, और इसकी ओरिएंटेशन का आपको ले लेना है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में कुछ पेज की सेटअप ऐसे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज की क्या लगाना है, बॉर्डर आपको लगाना है। तो पेज की बॉर्डर लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, डिजाइन टैब पे आइएगा, और यहीं पे आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से पेज बॉर्डर आप लगा लीजिएगा, जो भी बॉर्डर आपको यहाँ पे देना। देखिए, बहुत सारा बॉर्डर यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई सा भी एक बॉर्डर आप लगा लीजिएगा। कुछ ऐसे बॉर्डर आ जाएगा, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे भी बॉर्डर आपको मिल जाएगा, ऐसे भी बॉर्डर इसमें मिल जाएगा, चेक करिएगा लैब में, ठीक है। अब इसी बॉर्डर के अंतर्गत अच्छे से देखिए, ये जो बॉर्डर आपका लगा है, इसी बॉर्डर में, अब ये बॉर्डर के अंदर आपको क्या करना है, एक आपको सर्टिफिकेट बनाना है जाति प्रमाण पत्र के नाम से। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, आप एमएस वर्ड के पेज पे जब आप आइए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपका लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आइए, और यहाँ पे सबसे पहले हिंदी फॉन्ट यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पे हिंदी फॉन्ट आप 240 में करिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है कार्यालय विकास, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसमें आपको टाइप करना है कार्यालय, कार्यालय। इसके बाद से क्या लिखा है, खंड, कार्यालय खंड। हाँ, कार्यालय प्रखंड विकास अधिकारी है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विकास अधिकारी। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपको हिंदी में पूरा मात्रा आवे। अब ऐसे डैश का जो सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमा भी लगा है, पदाधिकारी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पदाधिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको मेंशन कर देते हैं, पदाधिकारी, पदाधिकारी। और यहाँ पे आपको जो है कॉमा भी देना है नीचे, और ऐसे माइनस का सिंबल के साथ ऐसे पॉइंट का सिंबल आता है, देखिए माइनस आप प्रेस करेंगे तो ऐसे पॉइंट का सिंबल आता है जिसको फुल स्टॉप बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से फुल स्टॉप का सिंबल आता है। और इसके बाद से आपको इंटर बटन दबाना है, और फिर अगला जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है यह है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसमें आपको टाइप कर देना है, देखिए अत्यंत आपको टाइप करना है, स्पेस देकर के आप यहाँ पे आइएगा कर्सर को लेके, और यहाँ पे आपको लिखना है अत्यंत। अत्यंत क्या लिखा है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये नीचे बिंदी लाने के लिए मैंने बताया था, क्या आता है बोलिए, शिफ्ट के साथ इक्वल टू, अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए। और ऐसे डैश आपको देना है तो शिफ्ट के साथ टू वाला सिंबल, एट द रेट का सिंबल, पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए
आप ऐसे सिलेक्शन करिएगा और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट? अगला पॉइंट लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, लेकिन इसके बीच में आपका डैश भी दिया हुआ है। और इस डैश के लिए मैंने बताया था क्या शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल। इसको हिंदी में बोला जाता है पड़ी पाई। देखिए अगर आपको लिखना होगा तो ये चूंकि विशेष वर्ड लिखा हुआ है, देखिए तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आएगी, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के माध्यम से हम इसको टाइप करेंगे। आप यहीं पे आइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको वर्ड आर्ट आपको सिलेक्शन कर लेना। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको हिंदी टाइपिंग लिखना है और इसमें आपको लिखना है जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा जाति प्रमाण पत्र। अब डैश है ना, तो डैश के लिए शिफ्ट के साथ एंड का सिंबल पत्र। आप सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र संख्या, ये सब यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया, तो इसमें भी आपको पूरा डिटेल मेंशन करना है। बस यहाँ से थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, फिर कर्सर को नीचे लेके आएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र संख्या आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले एंटर करके प्रमाण पत्र संख्या। प्रमाण पत्र संख्या से डैश का सिंबल बनाया ना, तो ये पॉइंट पाने के लिए इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको माइनस वाला सिंबल लगाना है, लेकिन कौन सा माइनस, जो इक्वल टू के जस्ट पहले दिया हुआ वही माइनस का सिंबल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। बस यहाँ पे माइनस का सिंबल आप प्रेस करते जाएंगे, ऐसे पॉइंट आता जाएगा। देखिए इसके बाद से क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक, इसमें आपको स्पेस दे करके आपको इसमें दिनांक भी लिखना है, दिनांक। इसमें भी डैश का सिंबल ऐसे बढ़ा दीजिएगा, फिर आपको इंटर करना है। और फिर इसके बाद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रमाणित किया जाता है कि, तो इसमें भी आपको स्पेस दे करके लिखना है, स्पेस दे करके यहाँ से आपको टाइप करना है, और तब जाकर के इसमें आपको टाइप करना है कि प्रमाणित किया जाता है कि। क्या बात हो रहा है पीछे, न पढ़ाए हम? शिफ्ट के साथ टू एट द रेट का सिंबल जो दिया उससे आएगा, इसको ऑब्लिक का सिंबल बोला जाता है। शिफ्ट के साथ टू जो एट द रेट का सिंबल दिया उसी से आएगा। चलिए अगला जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है पिता और पति, यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कर्सर आपको नीचे लेके आना है, और यहाँ पे देखिए एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले पिता। बस यही सिंबल आप कह रहे थे ना, शिफ्ट के साथ टू से आएगा। श्री, ऐसे डैश का सिंबल। अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है पता ग्राम मोहल्ला, इसमें भी आपको टाइप करना है पता ग्राम मोहल्ला, पता ग्राम मोहल्ला।
पता ग्राम मोहल्ला में इसमें आपका डैश का सिंबल नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, स्पेस दे दीजिए। अब ऐसे फिर आपको डॉटेड का सिंबल ऐसे लगा लीजिए। अगला क्या पॉइंट दिया है इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे पोस्ट लिखा है, थाना लिखा है, अनुमंडल लिखा हुआ है, पोस्ट थाना अनुमंडल। चलिए पुनः यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले पोस्ट, स्पेस दे करके इसके बाद से क्या लिखा है, थाना, शिफ्ट के साथ यल, इसके बाद से अनुमंडल, अनुमंडल यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, अनुमंडल, डॉटेड का सिंबल। और भी क्या दिया इसमें, अगला ऑप्शन, अनुमंडल जिला बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों। फिर यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है जिला, फिर ऐसे डैश डैश का सिंबल दे देंगे ऐसे पॉइंट टाइप का। अब इसके बाद से आपको क्या लिखना है, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, बिहार पदों एवं सेवाओं, बिहार पदों एवं सेवाओं, एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, की रिक्तियों में आरक्षण, रिक्तियों में आरक्षण। कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा ताकि लैब में आपको दिक्कत ना हो। हाँ, अनुमंडल, ये जैसे कि बिहार में एक अनुमंडल पाया जाता है, अनुमंडल बिहार में पाया जाता है अनुमंडल। हाँ सर, जिला के बाद जिले के बाद ये वाला, ये माइनस के सिंबल से आ रहा है, हाँ माइनस का सिंबल से आ रहा है, इक्वल टू के जो जस्ट पहले दिया। अब इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लिखने के लिए देखिए सबसे पहले अगर आपको हिंदी टाइपिंग में ब्रैकेट ओपन करना हो तो अल्ट के साथ 0188 पे रेस करना होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, अल्ट के साथ 0188, अल्ट के साथ 0188 से ब्रैकेट ओपन होता है और 0189 से ब्रैकेट आपका क्लोज होता है। अनुसूचित आरक्षण, अनुसूचित जातियों, जातियों, अनुसूचित जातियों। और कॉमा लगाने के लिए मैंने क्या बताया, कॉमा लगाने के लिए कॉमा कैसे आ रहा है, तो बी के ब्रैकेट क्लोज से कॉमा आता है, बी के ब्रैकेट क्लोज से कॉमा आता है, अनुसूचित जातियों। इसके बाद से क्या लिखा है, अनुसूचित जनजातियों, फिर यहाँ पे टाइप करना है अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, क्या चीज, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम। अब ब्रैकेट क्लोज कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्ट के साथ 0189 189
से बिग ब्रेक मतलब आपका ब्रेकेट क्लोज होता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है अधिनियम 1991 के अधीन, यहाँ पे लिखना है आपको अधिनियम, अधिनियम 1991 के अधीन, अधीन 1991 के अधीन क्या लिखा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। हाँ में भी इसके साथ यम दबाया जाता है। हाँ नीचे भी इसके साथ यम दबाया जा रहा है, लेकिन नीचे भी इनटू आर नीचे आएगा। शिफ्ट के साथ इक्वल टू, शिफ्ट के साथ इक्वल टू, शिफ्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो बिंदी आती है नीचे, ड के नीचे बिंदी आता है, और उसी इक्वल टू को हम नॉर्मल प्रेस करते हैं तो त्र आता है, त्रिशूल वाला त्र आता है। अंगा कैसे लिखा जाता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अंगा ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो ये माइनस के सिंबल से आएगा, माइनस के सिंबल से आएगा, हाँ सिर्फ माइनस। अरे जिससे डॉट वाला सिंबल आ रहा है ना, वही माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है तो फिर अल्ट के साथ 0188, अनुसूची, अनुसूची 1 लिखा हुआ है ना, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग, स्पेस देकर के फिर यहाँ पे लिखना है पिछड़ा वर्ग। अनुसूची 2 लिखा हुआ है। के अंतर्गत जाति, के अंतर्गत जाति के सदस्य हैं, ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत बोलिए, बन जाएगा ना पूरा, हाँ पूरा ऐसे बनाइएगा आप लोग लैब में चल के, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट करने पे रेट सिंबल हट जाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एमएस वर्ड हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि अमेरिका की सॉफ्टवेयर, कंट्रोल पी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रेट सिंबल हट जाता है, कंट्रोल पी किया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये रेट का सिंबल यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे लैब में चल करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पेज का साइज क्या होगा? पेज का साइज आप A4 ही रखिएगा, सबसे बेहतर होगा, ठीक है, पेज की साइज यहाँ पे A4 ही रखिएगा। प्रिंट कुछ ऐसे आपको दिखेगा, देखिए ये पूरा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है।